बाहर से अचानक सुमित की आवाज आई। नीलिमा रसोई में काम कर रही थी। सुनकर नीलिमा बाहर आई। देखा तो उसका 10 साल का बेटा सुमित बाहर खेलने जाने की तैयार था, पर जाने से पहले टेबल पर अपना सारा सामान बिखरा हुआ ही छोड़कर जा रहा था। तभी सासू माँ ने कहा, बहू, सुमित बाहर खेलने जा रहा है, उसका ये सामान उठा कर रख दे और जरा इस कमरे की सफाई कर दे। पूरा कमरा फैल गया था। नीलिमा ने देखा कि बुक्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल सब यूं ही बिखरे पड़े थे। इधर देवरानी की बेटी राशि भी खिलौने से खेल रही थी, वो सब भी यूं ही बिखरे पड़े थे। कमरे में उसकी सास, ससुर, देवर, पति सब बैठे हुए थे, पर फिर भी कमरा इतना फैला हुआ था। ये देखकर नीलिमा ने कहा, सुमित, जाने से पहले ये सामान उठा कर रख कर जाओ। अभी कोई मेहमान आ जाएगा घर में तो ये फैला हुआ कमरा अच्छा नहीं लगता। मम्मा, आप उठा लेना, ये आपका काम है, मेरे दोस्त बाहर इंतजार कर रहे हैं। सुमित ने चीर कर कहा, एक बार कहा ना तुम्हें, सुनाई नहीं देता? सामान उठाकर रख कर जाओ। हर बार तुम्हारा काम मुझे करना पड़ता है। नीलिमा ने थोड़ी सख्ती से कहा, मम्मा, क्या हमेशा चिल्लाती रहती हो? ये सब करके आप मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रही हो। ये तो आपका फर्ज है जो आपको करना ही पड़ेगा। जब देखो बस काम के लिए रोती रहती हो। अब ये सुनकर तो नीलिमा चौंक गई। एक पल के लिए नीलिमा के कान सुन पड़ गए। उसका 10 साल का बेटा सुमित उससे ये बात कर रहा था, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसने उसे अपना सामान सही जगह पर रखने को कह दिया। पर गलती उस बच्चे की भी नहीं थी। इस घर में हर कोई तो ये सब सुना देता था उसे, और इन सब के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार वो खुद भी थी। आखिर उसकी आदत थी हर काम खुद कर लेने की। कभी जिम्मेदारी दूसरों को दी ही नहीं उसने, या फिर किसी ने लेनी ही नहीं चाहिए। नीलिमा इस परिवार की बड़ी बहू थी। उसके पति का नाम सुजीत था, जो एक बैंक में काम करते थे। नीलिमा का संयुक्त परिवार था। इस परिवार में सास, ससुर, उसके देवर विनीत और उसकी पत्नी नेहा, नीलिमा का 10 साल का बेटा सुमित और देवर देवरानी की 5 साल की बेटी राशि थी। नीलिमा के देवर देवरानी दोनों एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, जबकि खुद नीलिमा भी स्कूल टीचर थी। जाहिर सी बात थी कि उसका वर्किंग टाइम देवर देवरानी से कम ही थी। घर में काम वाली आती थी, लेकिन केवल साफ सफाई के लिए। बाकी के काम घर के लोग मिलकर करते थे, पर शायद नहीं, क्योंकि अधिकतर काम तो नीलिमा को करने पड़ते थे। यहाँ तक कि राशि के अधिकतर काम भी नीलिमा को ही करने पड़ते थे। पर नीलिमा को इससे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि अपनी माँ से ज़्यादा राशि नीलिमा से प्यार करती थी। और फिर नीलिमा की आदत थी हर काम में आगे से आगे बढ़ चढ़ कर काम करने की। अक्सर देवर देवरानी अपनी बेटी राशि को नीलिमा के भरोसे छोड़कर छुट्टी एंजॉय करने बाहर चले जाते थे, और नीलिमा हमेशा खुशी खुशी जिम्मेदारी उठा लेती थी, कारण कि देवर देवरानी भी उसे बड़ा सम्मान देते थे, उसकी बड़ी तारीफ करते थे। आखिर ऐसे ही सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था कि एक दिन इसी झूठी तारीफ का ढोल फट गया, जब एक बार नीलिमा ने राशि की जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया। दरअसल हुआ यूँ कि नीलिमा के मायके में उसके पापा की तबीयत ज़्यादा खराब थी। इस दौरान देवर देवरानी को ज़रूरी काम से 3 दिन के लिए दिल्ली जाना था, पर पहली बार नीलिमा ने अपने मायके के ऊपर रखा और नेहा से कह दिया, मेरे पापा ज़्यादा बीमार हैं, इसीलिए मैं अपने पापा से मिलना चाहती हूँ, उनके साथ समय बिताना चाहती हूँ। पर तुम्हारा ज़रूरी काम है तो तुम चाहो तो राशि को अपने मायके छोड़ जाओ, क्योंकि मम्मी जी तो साफ मना कर चुकी है कि मुझसे छोटे बच्चों का काम नहीं होगा। अब देवरानी क्या करती, इसीलिए चुप रह गई। थोड़ी देर बाद दोनों पति पत्नी अपने कमरे में चले गए। जब किसी जरूरी काम से नीलिमा उनके कमरे की तरफ गई
तब उसे पता चला कि वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ है। उसने बाहर दोनों की बातें सुन ली। नेहा कह रही थी, मुझे तो लगा था कि भाभी राशि को रख लेगी, तो कम से कम ये जो 4-5 दिन की छुट्टियां हमें मिली है, हम वो इंजॉय कर लेंगे। मैंने तो छुट्टियों के हिसाब से कपड़े भी खरीद लिए थे। हाँ यार, मुझे तो लगा था कि भाभी को आसानी से बेवकूफ़ बनाकर हम इंजॉय कर आएंगे। क्या पता था कि इस बार भाभी हमारी बातों में नहीं आएगी और अपने मायके जाने को तैयार हो जाएगी। अब राशि का क्या करें? संजय ने कहा, आप राशि को मम्मी के पास भी नहीं छोड़ सकते। उनकी तो तबीयत खराब रहती है और उन्होंने मना भी कर दिया कि वो राशि की जिम्मेदारी नहीं उठाएगी। नेहा ने कहा, तो क्यों ना राशि को तुम्हारी मम्मी के पास छोड़ दे? अपनी नानी के साथ तो वो खुश रह लेगी। संजय ने सलाह दी, देखो ये सोचना भी मत, मेरी मम्मी के पास तो वो वैसे भी नहीं रहेगी, वो तो उसे संभाल ही नहीं पाएगी। क्या यार, भाभी की पापा को भी अभी बीमार होना था। इन बुरे आदमियों का क्या है, खुद तो बीमार पड़ जाता है, दूसरों के काम में और टांग अड़ा देता है। इसके आगे तो नीलिमा कुछ सुन ही नहीं पाई और उसने अचानक से कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। अचानक नीलिमा को अपने दरवाजे पर देखकर दोनों पति पत्नी हक्का बक्का रह गए। नीलिमा को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो सब सुन चुकी है और अभी वो बहुत गुस्से में है, पर नीलिमा ने एक शब्द नहीं कहा। वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ आ गई, पर आज उसे पता चला कि उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले तो उसने खूब जी भरकर अपने आंसू बहाए, फिर मन ही मन निर्णय ले लिया कि अब वो किसी को अपने आप को इस्तेमाल करने नहीं देगी। इसीलिए अब नीलिमा ने घर के लोगों से साफ साफ कह दिया, मम्मी जी, नेहा से कहिए कि वो भी घर के कामों में मेरी मदद करवाए। अब मुझसे अकेले से काम नहीं होते। लेकिन सासू माँ ने तो सुनकर इग्नोर कर दिया। नीलिमा ने ये जब बात 2-3 बार कही तो उसे ये जवाब दिया, तुम हर बार काम के लिए रोती रहती हो, काम करके कोई एहसान नहीं करती हो, ये तो तुम्हारा फ़र्ज़ है। उस बेचारी को तो टाइम भी नहीं मिलता, फिर भी वो काफ़ी कुछ कर लेती है। जब उसने अपने पति से कहा तो उसके पति सुजीत ने भी साथ नहीं दिया। बेवकूफ़ हो क्या तुम? अच्छा खासा तो सब चल रहा है, तुम्हारी बेवकूफ़ी के कारण घर के 2 टुकड़े होंगे। अच्छा लगता है क्या? कोई तबीयत भी खराब नहीं है तुम्हारी, एक खाना ही तो बनाना है, उस पे भी काम का रोती रहती हो। उन लोगों की बातें सुन दिल में चुप रहे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि घर के लोगों को कैसे समझाए। आप तो पति भी साथ नहीं दे रहा था। आए दिन घर में अब इसी बात को लेकर बहस होने लगी थी और नीलिमा को रोज रोज यही बातें सुनने को मिल रही थी। पर आज तो बेटे ने कहा। उसके बाद नीलिमा की आंखें पूरी तरह से खुल गई। उसकी क्या वैल्यू है इस घर में, जो आगे चलकर और क्या वैल्यू होने वाली है, ये सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगा था। क्योंकि जिस समय बेटे ने ये सब कहा उस समय वहाँ घर के सभी सदस्य बैठे हुए थे, पर किसी ने उसे डांटा तक नहीं। डांटा तो छोड़ो, किसी ने उसे समझाया तक नहीं। पर अब नीलिमा झुकने को तैयार नहीं थी। जिस तरह से घर के लोग ये समझते हैं कि ये 2 बातें सुनने पर अपने आप काम कर ले, शायद सुमित को भी यही लगा था कि उसकी ये सब सुनने से नीलिमा उसका सामान उठाकर रख देगी। पर नीलिमा ने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारा सामान है, तुम ही रखोगे, मैं नहीं। अपना सामान जगह पर रख कर तुम भी मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, मुझे नहीं उठाना। विनीत ने सीधी मुंह पर जवाब दिया। अरे सामान तो खुद उठा देगी तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या तेरा, जो बच्चे से बहस कर रही है? आपकी बार सासू माँ ने कहा, नहीं उठाना तो नहीं उठाना। इस बार आप लोगों की बातें सुनकर हमेशा झुकने को तैयार हो जाती हो, पर इस बार नहीं।
जिसको जिसको देखो वो ग्रेटेड ले रहा है मुझे। सीधी सी बात है, अगर मदद करोगे तो काम करूँगी, नहीं तो मैं भी कोई काम नहीं करूँगी। आपके घर की एकता की जिम्मेदारी मेरे अकेले की नहीं है। कहकर नीलिमा बिखरा हुआ सामान छोड़कर ही कमरे में जाने लगी। तो सुजीत ने खड़े होकर कुछ कहना चाहा, लेकिन उससे पहले ही नीलिमा ने उसे चुप करा दिया। बस, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मेरे बच्चे के सामने मेरी क्या इमेज बनाते जा रहे हो आप लोग। आज मेरा बेटा तक मुझे सुना रहा है, सिर्फ तुम्हारे इस दिखावे की एकता के लिए। कहकर नीलिमा कमरे में चली गई। जब काफ़ी देर तक नीलिमा बाहर नहीं आई तो बाहर से सासू माँ जी की आवाज़ आने लगी। अगर सामान उठाकर रख देती तो कुछ बिगड़ जाता क्या? बच्चे के साथ साथ ये भी जिद्दी बनती जा रही है। भला ऐसे घर चलते हैं क्या? हमेशा नीलिमा ही क्यों करेगी? बच्चों ने सामान बिखरा है तो अपना सामान वो खुद उठाएंगे। और वैसे भी किसी को इतना इस्तेमाल मत करो कि बाद में वो तुम्हारी इज्जत ही करना छोड़ दे। ऊपर से उसे बेवकूफ़ समझा जाता है। आज नेहा ने जो किया ये उसी का नतीजा था। अभी वक्त है, संभलना चाहो तो संभल जाओ, क्योंकि हमेशा चुप रहने वाला जब अपनी चुप्पी तोड़ता है तब घर के कोई टुकड़े हो जाते हैं। आपकी बार ससुर जी ने कहा। ये सुनकर सासू माँ ने चुप रहने में ही भलाई समझी, लेकिन फिर भी सासू माँ और सुजीत ने नेहा को कुछ नहीं कहा। लेकिन अब घर के दूसरे कामों में भी नीलिमा ने यही रुख अपना लिया। अब उससे जो काम होता था वो वही करती थी, बाकी काम छोड़ देती थी। तो सबको खुद ही समझ में आ गया था कि आप वो झुकने वाली नहीं थी। इसीलिए आप देवरानी को ऑफिस से आने के बाद अपने काम खुद ही संभालने पड़ते थे। इसीलिए आप वो भी झल्लाने लगी थी। सिर्फ नीलिमा के काम ना करने से घर का माहौल बिगड़ता जा रहा था। सासू माँ भी अब ज़्यादा कुछ कहती नहीं थी। आखिर वो भी समझ चुकी थी कि रिश्ते दोनों तरफ से निभते हैं। अकेली बड़ी बहू कब तक रिश्ते निभाती रहेगी। इसका नतीजा ये हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में ही देवर देवरानी खुद ही अलग हो गए।